नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तिवाड़ी स्कूल से हम ज्योग्राफी के टीचर हैं और आज आपको मानव भूगोल में फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। मानव भूगोल में फर्स्ट चैप्टर प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। चैप्टर का नाम है प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। सबसे पहले हम मानव भूगोल के बारे में सामान्य परिचय पढ़ेंगे कि भाई मानव भूगोल है क्या, मानव भूगोल का उद्भव कैसे हुआ, मानव भूगोल भूगोल से निकलकर कैसे आया, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ना है हमें मानव भूगोल। मानव भूगोल है जो भूगोल की एक आधारभूत शाखा है। मानव भूगोल भूगोल की क्या है? आधारभूत शाखा है। मानव भूगोल एक क्षेत्रवर्णी विज्ञान है। मानव भूगोल एक क्षेत्रवर्णी विज्ञान है। इस विज्ञान के अंतर्गत क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में, इस विज्ञान के अंतर्गत क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अगर हम मानव भूगोल के उद्भव की बात करें और विकास की बात करें तो मानव भूगोल का जो विकास और उद्भव माना गया है वो हम 18वीं शताब्दी से मानते हैं। किससे? 18वीं शताब्दी से, कि मानव भूगोल का जन्म, प्रादुर्भाव और विकास वो 18वीं शताब्दी से हुआ है। अब हम मानव भूगोल की परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे कि मानव भूगोल की परिभाषाएं किन किन व्यक्तियों ने दिया। सबसे पहले जिस व्यक्ति का नाम आता है उसका नाम है फ्रेडरिक रैटजेल। फ्रेडरिक रैटजेल। मानव भूगोल के बारे में फ्रेडरिक रैटजेल क्या कहते हैं? सबसे पहले फ्रेडरिक रैटजेल है जो एक आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता माने गए हैं। आधुनिक मानव भूगोल के क्या माने गए? जन्मदाता। दूसरा, ये एक जर्मन भूगोलवेता हैं, जर्मनी के हैं ये, इसलिए इनको क्या कहा गया है? जर्मन भूगोलवेता। तीसरा, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजोग्राफी। फ्रेडरिक रैटजेल की जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजोग्राफी। इस एंथ्रोपोजोग्राफी में इन्होंने अपनी परिभाषा वर्णित की है, परिभाषा दी है। इनकी परिभाषा क्या है? सबसे पहले कि मानव भूगोल में मानव समाज, मानव भूगोल में मानव समाज और धरातल के बीच, और धरातल के बीच, मानव भूगोल में मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। क्या है? संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। इन्होंने पार्थिविक एकता पर भी जोर दिया है। किस पर जोर दिया है? फ्रेडरिक रैटजेल ने पार्थिविक एकता पर। अब पार्थिविक एकता पर जोर देते हुए फ्रेडरिक रैटजेल ये भी कहते हैं कि मनुष्य जो भी क्रियाकलाप करता है, मनुष्य जो भी क्रियाकलाप करता है उन क्रियाकलापों पर वातावरण का प्रभाव दिखाई देता है। उन क्रियाकलापों पर वातावरण का प्रभाव दिखाई देता है। वातावरण का प्रभाव कैसे दिखाई देगा? देखो, हम कृत्रिम बारिश करानी है तो उस पर मनुष्य, कृत्रिम बारिश करानी है तो उस पर मनुष्य का प्रभाव दिखाई देगा। ये तो हुआ मानवतावाद, यानी प्रकृति पर मानव का दबाव पड़ने लगा। पर कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जिन पर मानव का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे बिजली का चमकना। अब बिजली चमकेगी तो बिजली चमकेगी, ये नहीं है कि उस बिजली पर, बिजली को व्यक्ति चमका सकता है, या बारिश हो रहा है तो बारिश को व्यक्ति करा सकता है, धूप पड़ रहा है तो धूप को व्यक्ति खिला सकता है, या पेड़ उग रहे हैं, ये सारे क्या है?
प्रकृति का प्रभाव है। क्या है? प्रकृति का प्रभाव। इसलिए जितने भी मनुष्य के क्रियाकलाप है उन सभी पर प्रकृति का प्रभाव नजर आता है। दूसरा व्यक्ति है एलन सैंपल। ये एक महिला है। पहली बात, एलन सैंपल क्या है? एक महिला है। ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता है। क्या है? अमेरिकन भूगोलवेत्ता। ये रैटजेल, जो फ्रेडरिक रैटजेल थे, उनकी ये क्या है? शिष्या है। शिष्या है। मानव भूगोल में चंचल मानव, इन्होंने जो परिभाषा दी है एलन सैंपल ने, इन्होंने कहा है कि मानव भूगोल में चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी, और अस्थायी पृथ्वी। अस्थायी पृथ्वी का अर्थ है कि पृथ्वी पर जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, दिन हो रहा है, रात हो रही है, पेड़ उग रहे हैं, पक्षी चल रहे हैं, या और बहुत सारे क्रियाकलाप हैं, इसलिए पृथ्वी को क्या माना गया है? अस्थायी पृथ्वी है। इस पर और चंचल मानव है। चंचल मानव क्यों है? कि मनुष्य आए दिन नए नए आविष्कार करता है, नई नई खोज करता है, इसलिए उस मनुष्य को क्या मान लिया है? चंचल मानव। और पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी पर भी नए नए प्रादुर्भाव, नए नए विकास, नए नए उद्भव हो रहे हैं, इसलिए वो क्या है? अस्थायी पृथ्वी। इन दोनों के बीच पारस्परिक परिवर्तनशील, क्या है? परिवर्तनशील। चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील जो भी परिवर्तन हो रहे हैं इन दोनों के बीच, उन्हीं का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है? मानव भूगोल। आज से हम 10 साल पहले या 20 साल पहले की बात करें तो 10 साल पहले क्या होता था भाई? एक हेक्टेयर में मान लो 5 क्विंटल गेहूं पैदा हो रहा है, या आप खनीज कर रहे हो। पहले बैलगाड़ी से आप खेत जोतते थे, आज क्या हो रहा है? आप ट्रैक्टर से जुताई करने लग गए, आप ट्रैक्टर से बीज बोने लग गए। तो इसमें क्या हो गया? मानव चंचल है, पृथ्वी भी अस्थायी है। पृथ्वी पर भी ये नहीं है कि स्थायी है पृथ्वी, उस पर कोई नया विकास नहीं हो रहा है, नया आविष्कार नहीं हो रहा है। और इन दोनों के कार्य करने के बावजूद जो आप पारस्परिक संबंध देख रहे हो, जो आप प्रतिफल पा रहे हो, वो भी क्या है? परिवर्तनशील है। उसमें भी क्या आया है? परिवर्तन आया है। क्या आया है? परिवर्तन आया है। ये परिवर्तन ही क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। तीसरा ये कि एक नियतिवाद के कट्टर समर्थक है। ये जो एलन सैंपल है, ये क्या है? नियतिवाद के कट्टर समर्थक हैं। तीसरा राइटर है विडाल डिला ब्लास। विडाल डिला ब्लास है जो फ्रांसीसी हैं, फ्रांस के हैं, फ्रांस के भूगोलवेत्ता माने गए हैं। इन्होंने संभववाद पोस्टलिज्म की नींव रखी है। संभववाद की नींव रखी है किन्होंने? विडाल डिला ब्लास ने। इनकी परिभाषा है, परिभाषा में इन्होंने क्या कहा है कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक, एक तो पृथ्वी और दूसरा मानव के पारस्परिक संबंधों, पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार देता है। यानी पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार है। ये किसने कहा है? विडाल डिला ब्लास ने पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार बताया है मानव भूगोल को, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, जो भौतिक नियम है, भौतिक नियम तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक, भौतिक नियम और पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का संश्लेषित अध्ययन किसने बताया है? विडाल डिला ब्लास ने। ऐसा ही 2 राइटर और आए मानव भूगोल की परिभाषा के लिए, जिसमें डिकेन और एक पिट्स। दूसरा राइटर कौन है? डिकेन और पिट्स। दोनों अलग अलग है, डिकेन अलग है और पिट्स अलग है। डिकेन और पिट्स मानव भूगोल के बारे में क्या कहते हैं कि मानव भूगोल मानव और उसके कार्यों का
मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया गया कि मानव भूगोल क्या है। एक तो मानव है और जितने भी वो मनुष्य कार्य करता है उन दोनों को समाविष्ट अध्ययनी क्या कहलाता है? मानव भूगोल। क्या कहलाता है? मानव भूगोल। आगे हम अगली वीडियो में हम आपको इसके विषय क्षेत्र पढ़ाएंगे। नमस्ते।